अल्लाह जानता है कैसे फासिक, फाजिर और मलऊन और मुल्हिद लोग पैदा होंगे जो कुरान करीम के ऊपर एतराज करेंगे, कुरान करीम की आयतों पर एतराज करेंगे। क्या आपके कुरान के ऊपर तो यह है कि मारने काटने की बात कही गई है, ठीक है, आपको लगता है कि मारने और काटने की बात कही गई है, उनसे भी ज्यादा सख्ती आपकी किताबों के अंदर कही गई। रुद्रबो गिरीवा शरैत पिशाचा अब ब्रह्मा दुविशो जही। क्योंकि लाल बुजक्कर साहब कह रहे थे कि नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत नहीं मानते। क्या है तुम्हारे नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे, क्या होगा, मरेंगे, कब मरेंगे, जन्नत जाएंगे, जहन्नम जाएंगे, वो फैसला तुम लोग दुनिया में क्यों करते हो? तुम्हारे नबी 1400-1500 साल पहले आए, इस तरह की बातें स्टेटमेंट उनके नेताओं के और कुछ मुल्हिदीन, कुछ नाहंजार लोगों की तरफ से। हमारे नबी 1400 पुराने 50, 90, 98 साल पहले उनका जन्म हुआ। 1458 साल पहले जो शरीयत लेकर आए उसमें हिकमत है उनके तरीके पर। 1458 साल पहले बता करके गए अपने ईश्वर के नास्तिकों, हमारे नबी की जीवनी को पढ़ो तो पता चल जाएगा तुम्हें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर क्या फवाइद हैं, क्या फायदे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान में वही सारी बातें कही गई, और ना समझ में आए कुरान तो नबी की जीवनी को देखो। नहीं मिटाने के चक्कर में लगे कि नहीं कुरान मिटा दो जी, तो मैंने उनसे कहा कि यह है हमारे नबी की सुन्नत पर अमल करने से। आज भी तुम पूछो WHO के किसी बड़े डॉक्टर को, पूछो तुम बड़े सर्जन से या किसी और फिजिशियन से पूछ लो, किसी से भी पूछो कि भाई लू जैसी मुहलिक बीमारी से बचने का क्या रास्ता है, वो आपको कहेगा कि सर पर कपड़े बांध दो या कोई कैप यूज करो। कैप, यू कैन से टोपी, हम टोपी बोलते हैं और इसी को तुम कैप बोलते हो। अगर टोपी पर अमल करोगे तो लू जैसी मुहलिक बीमारी से महफूज रहोगे। हमारे नबी की सुन्नत पर दुनिया के एतबार से होने वाले नुकसानात से बचाव की सूरत है नबी के प्लेटफॉर्म पर। हमारे उलमा मौजूद हैं, नबी का सिलसिला बंद हो गया, इसका यह मतलब नहीं है कि शरीयत को खोलकर कोई बयान करने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए किराम की सूरत में वारिसीन अंबिया बना करके इनको जमीन के ऊपर खड़ा किया। अल्लाह जानता है कैसे फासिक, फाजिर और मलऊन और मुल्हिद लोग पैदा होंगे जो कुरान करीम के ऊपर एतराज करेंगे, कुरान करीम की आयतों पर एतराज करेंगे। क्या आपके कुरान के ऊपर तो यह है कि मारने काटने की बात कही गई है, ठीक है, आपको लगता है कि मारने और काटने की बात कही गई है, उनसे भी ज्यादा सख्ती आपकी किताबों के अंदर कही गई। रुद्रबो गिरीवा शरैत पिशाचा अब ब्रह्मा दुविशो जही। अगर आपको लगता है कि पर्दा नाजायज और हराम है, औरतों के हुकूक की पामाली है, तो उठाओ अपने ग्रंथ के अंदर कहा गया अधे पश्यस्त मो परी सतराम पाद कौहर माते कौशल्प को स्त्री ही ब्रह्मा ने स्त्री को पर्दे के लिए पैदा किया है। अगर आपको कुरान पर एतराज है आप अपनी किताबों को भी पढ़िए। और सुन लो दुनिया वालों, हमारे मदारिस को बंद करने की जो साजिशें तुम रच रहे हो, हमारे कुरान को मिटाने की जो साजिशें तुम रच रहे हो, कयामत की सुबह तक तुम्हारी सारी साजिशें खत्म होगी। हमारा कुरान नहीं मिट सकता है। कुरान क्या अहादीस को नहीं मिटा सकते। कुरान मिटाओगे हमारे मासूम बच्चे खड़े हो जाएंगे, कुरान करीम पढ़कर सुनाएंगे। तुमसे पहले ये नापाक कोशिश ये अंग्रेज कर चुके हैं, साजिशें रचते हैं, कुरान के 3 लाख नुस्खों को जलाया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मासूम बच्चों को सामने खड़ा किया और पढ़ते गए बच्चे, और फिर उन अंग्रेजों को तौबा करना पड़ा कि हम कुरान को नहीं मिटा सकते। कुरान क्या जी, अहादीस को तुम नहीं मिटा सकते। अभी आसाम पहुंचे, 2 सवाल मुझसे किए गए। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था, एथिक्स था, एथिक्स समझते, किसी दीन पर अमल न करने वाला, किसी भी दीन पर अमल नहीं करता। उन्होंने कहा कि मौलाना 2 सवाल आपसे करता हूँ। एक सवाल तो ये 72 हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं, ये इसका क्या माजरा है, जरा बताइए। हमने कहा कि भाई क्या मतलब है आपका, क्या कहना। बोला कि मर्द को तो इंसाफ 72 हो रहे हैं, औरत के साथ ना इंसाफी क्यों। हमने कहा कि ये कम है कि औरत उन हूरों की निगहबानी बल्कि चीफ होंगी, तो क्या ये कम है? बोला चीफ नहीं,
उन हूरों से 72 हूरों से फायदा कौन उठाएगा, मौज मस्ती कौन करेगा जन्नत में? मर्द। तो औरत को तो कुछ नहीं है ना, औरत हिफाजत भी करे और कोई फायदा भी ना उठाए। तो बोला मौलाना बात समझ में नहीं आ रही। हमने कहा एक बात बताइए तो आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मर्द को अगर इनाम के तौर पर 72 हूरें दी जा रही है तो औरत को भी 72 मर्द मिलना चाहिए क्या? बोलता लेवल बराबर रखने के लिए तो सही बात है। हमने कहा कि अच्छा, आपका यह कहना है कि हूर की शक्ल में यानी 72 हूरें, मतलब वो उसी कबीले से होंगी, खूबसूरत होंगी और उनकी खूबसूरती का आप अंदाजा नहीं लगा सकते औरत के कबील से। तो अगर औरत है, नेक है, तो उसको 72 मर्द। हमने कहा एक बात बताओ, अल्लाह ने ये नेचर के खिलाफ, ये अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की फितरत के खिलाफ ये चीज है, इसीलिए अल्लाह ने उनको नहीं दिया। मर्द बोल सकता है मेरी 4 बीवी है, कोई अगर बोलेगा कि आई हैव 4 वाइफ्स, कहेगा कि अरे, बल्कि तो उसको ताज्जुब से देखेगा, 4 बीवी संभाल रहे हो, वाह भाई वाह, कहेगा उसको। कोई बुराई नहीं है, इजाजत है। लेकिन अगर कोई औरत वहीं पर बोल दे दुनिया में कि मेरे 4 शौहर है, तो बताइए समाज के लोग उसको टिकने देंगे? मोहल्ले में फौरन कान पकड़ कर कहेंगे बाहर हो जाओ। क्यों? 4 शौहर, 4 मर्द हैं तेरे। चलिए, एक तो ये दुनिया के नजर में बदनामी, ऊपर से क्या है, एक मर्द 4 बीवी को की जरूरतें एक रात में पूरी कर सकते। देखिए शर्म की बात नहीं, उसके एतराज का एनालिसिस है। एक मर्द के अंदर इतनी ताकत अल्लाह ने रखी है, अगर वो चाहे तो एक रात में 4 औरतों को उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है, बारी बारी जा सकता है, कोई मसला नहीं है, ये सिस्टम है। लेकिन क्या अगर 4 शौहर हो, 1 बीवी हो, पता क्या होगा? उस घर में जंग हो जाए, जंग। एक शौहर कहेगा नहीं पहले मोहतरमा मेरे पास आ, दूसरी कहेगा नहीं नहीं मुझे जाना है, पहले मोहतरमा मेरे पास आ। 30 झगड़ा होगा कि नहीं होगा? जंग हो जाएगी वहां, किसी का सर भी ना फट जाए। वो भी मान लेते हैं, चल लीजिए। लेकिन अगर एक औरत के साथ फिजिकल 4 या 5 मर्द बैक वक्त अगर रिश्ता बनाए, वो औरत जिंदा नहीं रह सकती, सुबह उसकी लाश मिलेगी उसके घर के ऊपर। अल्लाह तबारक व ताला ने सिस्टम ऐसा इस हिसाब से बनाया जिसको इंसान कबूल करे। इसीलिए जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने 72 हूरें रखी, मर्द के जिम्मे है। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, औरत अगर वहां चाहेगी कि भाई मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, वहां बुरी चीजों की इच्छा नहीं कर सकती। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम जो चाहोगे अल्लाह तबारक व तआला वो तुमको देगा, जैसे चाहोगे वैसे देगा। आपको समझाने के लिए सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने रेफरेंस दिया है। वो एतराज करता है, तब बात में उसको समझ में आता है कि मौलाना आज बात मेरे समझ में आई है। हमने कहा कि आप ढंग से पढ़िए, और समझ में नहीं आता है तो हमारे मदारिस में जाइए, हमारे मकातिब में जाइए, हमारे उलमा के पास जाओ।